नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसकी तैयारी हमको कैसे करना है, क्या प्लानिंग रखना है, क्या स्ट्रेटेजी रखना है, ठीक है, क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है, आइए हम उन सब के बारे में बात करते हैं। और कुछ स्टूडेंटों के डाउट थे, उनको भी बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंटों के क्या क्या डाउट थे, है ना, किस तरह के उनके वो क्वेश्चन कर रहे थे, अपन उनके सबकी बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, देखो आपने लास्ट वीडियो हमारा देख लिया होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों 100 है ना, 100 वैकेंसी है। और ये 100 वैकेंसी सिर्फ पेपर के अंदर आपको पता है ओनली एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है। पेपर के अंदर सिर्फ क्या आएगा, ओनली एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ओनली एग्रीकल्चर ही दोस्तों आएगा। एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर के कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना, कितने आएंगे 50 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्लियर है। अब हमको ये 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, है ना। 50 एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का, है ना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 मार्क्स का ही एग्जाम है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। अब हमको ये 50 क्वेश्चन कवर करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, एग्रीकल्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हम बात करते हैं। देखो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले हमको, है ना, एग्रीकल्चर का जो बेसिक एग्रीकल्चर है पूरा, है ना, बेसिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं, जो बेसिक एग्रीकल्चर होता है वो हमको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है। इसके बाद साइंटिस्ट जो भी है ना, आपको पता है कि कौन कौन से किंग होते हैं, कौन सा क्यून होता है, ये सब बेसिक एग्रीकल्चर के पार्ट है। तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अपने को एग्रोनॉमी पढ़ना है। तो एग्रोनॉमी में क्या पढ़ना है अपने को, तो क्रॉप प्रोडक्शन आपको सुपरफिशियली एक बार पूरा से पढ़ लेना है। क्रॉप प्रोडक्शन, वीड साइंस, इरिगेशन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसका जो पैटर्न रहेगा, इस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आईपीएस एएफओ की तरह रहेगा ना। आईपीएस एएफओ का जो एग्जाम का पैटर्न है उसी की तरह रहेगा, क्योंकि वैकेंसी भी वही है, ठीक है। आईपीएस एएफओ में आपको पता है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, सोइल साइंस, ठीक है। अब सोइल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जनरली सोइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सोइल की केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोइल ऑफ इंडिया, सोइल इरोजन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, सोइल क्या है, सोइल प्रोफाइल, ये हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंटोमोलॉजी में अधिकतर आपने क्वेश्चन देखे होंगे आईपीएस के अंदर, इंसेक्ट के नाम पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सा इंसेक्ट है, ठीक है, या किस क्रॉप का इंसेक्ट है, या इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट देखो एंटोमोलॉजी में क्या क्वेश्चन आते हैं, इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट का जनरली मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर कि भाई किस प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रॉप्स में जो इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स से पूछ लेते हैं। या फिर एग, है ना, एग जो प्यूपेशन स्टेज क्या होती है, ठीक है। या फिर यहाँ पर एग लेइंग कहाँ पर होता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एंटोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जनरली देखो वैरायटीज एग्जाम में पूछी, हॉर्टिकल्चर में जनरली वैरायटीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद पैथोलॉजी में भी सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं पिछले 1-2 साल से। अगर आईपीएस एएफओ में आप देखते हुए तो वहाँ भी सिम्टम्स पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कोजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स अच्छे से याद रखना है, फंजीसाइड भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपने को सीड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से वैसे क्वेश्चन आते हैं ना, टैग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फाउंडेशन सीड क्या, ब्रीडर सीड क्या है, इस तरह के सीड ऑर्डर क्या है ना, सीड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन में तो एक्सटेंशन के जनरल अधिकतर जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी स्कीम से चलती हैं, ठीक है, वो सब यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस के पहले कितने स्टार्ट हुए, इसके बाद कितने प्रोग्राम हुए हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो सब हमको यहाँ पर पढ़ना है। मेथड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, वो सारी चीज़ें। इसका इकोनॉमिक्स में देखो, इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट से रिलेटेड पार्ट, यहाँ पर हमको पढ़ना है। टाइप ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ फार्मर, है ना, मार्जिनल, है ना। इसके बाद लोन कितने प्रकार का होता है, असेट, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है ना, प्लो वगैरह, ट्रैक्टर से यहाँ से प्लोइंग वगैरह, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, इंप्लीमेंट, ठीक है, एंगल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद फिशरीज से भी एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फिशरीज से, एक आधी क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस से देखो, इसके बिना पेपर अधूरा है, ये इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। जनरली क्या क्वेश्चन आ रहा है, इससे क्वेश्चन आज करना है बीमारियां, कैटल, देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जनरली क्वेश्चन आते हैं ना ब्रीड से, ठीक है। कैटल या बफेलो, गोट, शीप जितनी है ना, उनकी ब्रीड्स हमको याद रखना है, उनका ओरिजिन प्लेस याद रखना है। अगर उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना,
ठीक है, उनका अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमको याद रखना है। अब ब्रीड्स के अंदर क्या कि ये मिल्च पर्पज है या डुअल पर्पज है या ड्रॉट पर्पज है, वो हमको याद रखना है। इसके बाद इनकी बीमारियां, ठीक है, बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इन सब की हमको डिजीज याद रखना है। ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है, इंडिजीनियस ब्रीड कौन कौन सी है, अगर वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमको याद रखना है ना, कि अप टू 3 मंथ कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, 6 मंथ पर कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, 1 ईयर पर कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, बूस्टर डोज क्या है, और वैक्सीन के नाम भी याद करना है, और वो वैक्सीन कब बनाया है, किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है वो भी याद, क्योंकि IPS के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, इसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री, जनरल यहाँ से कुछ टर्म्स ही एग्जाम में पूछी जाती है ना, जैसे टोंगा सिस्टम फार्मिंग क्या है, एग्री सिल्वी है ना, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इजी क्वेश्चन आता है। बायोटेक्नोलॉजी से अभी जो पिछली बार FCI का एग्जाम हुआ है उसमें बायोटेक के अच्छे क्वेश्चन आए थे ना, IPS ने लिया था वो एग्जाम अभी FCI का, तो उसमें बायोटेक के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर अगर हो सकता है बायोटेक के लेवल वाले क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे थोड़ा लेवल वाले, या फिर इजी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, DNA मार्कर, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, वो ब्लोटिंग, साउथर्न ब्लोटिंग क्या है, नॉर्थर्न ब्लोटिंग, वेस्टर्न ब्लोटिंग, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर, ठीक है, पढ़ना है। ओके, अब इन सबके लिए इसके बाद एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है ना, जो पिछले 5 से 6 महीने का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स रहेगा वो, और स्कीम्स। तो दोस्तों इसके लिए अपने पास एक कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, इन सभी सिलेक्ट करते हैं ना, जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इन सब के लिए कंप्लीट कोर्स है जो मात्र आपको 499 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको जितने सारे सब्जेक्ट बताए अभी, इतने जितने हमने 13-14 सब्जेक्ट जो देखे हैं वो सारे सब्जेक्ट कवर है। उन सभी के रिकॉर्डेड वीडियो, आप उन सभी सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, उन सभी के आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, कितने, तो 200+ वीडियो है ना, 200 से ज़्यादा वीडियो हैं सभी के, जितने भी सब्जेक्ट हैं। इसके बाद उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको क्या कर सकते हो आप डाउनलोड कर दो, ऑफलाइन मोड में देख सकते हो डाउनलोड करने के बाद। इसके बाद उन सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिलेगी, आपको PDF स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। ठीक है, PDF स्टडी मटेरियल आप सभी उनको रीड कर सकते हो, सभी के नोट्स को। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है 6 मंथ है, 6 मंथ में एग्जाम लगभग हो जाएगा, 6 मंथ वैलिडिटी है। मात्र कितने रुपए में, 499 रुपये में है आपको, जिसमें 200+ वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि डाउनलोड करना है अभ्यास एग्री एकेडमी। कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, अभ्यास एग्री एकेडमी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो नाम ईमेल आईडी डालना है। जब आप नाम ईमेल आईडी वगैरह डालोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से खुलेगी, है ना, एप्लीकेशन इस तरह से ओपन होगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, स्टोर वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, स्टोर वाले ऑप्शन में जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन करना है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आप उसको क्या करना है, परचेज। तो यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसके अंदर सारी PDF, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है। हाँ, अब आप इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज देखो, स्टडी मटेरियल हो गया, इसके बाद टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों मैं इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज या बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, है ना, IPS एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन आए, उसको देखते हुए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दिए, 2 से 3 पेपर मैंने डाल दिए, 110 दिन में पूरे 50। तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने मिलने वाले हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं आपको मिलने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है, जो AFO है, टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है 50। ठीक है, आपको टोटल जो टेस्ट सीरीज है मॉक टेस्ट कितने मिलने वाले हैं, 50। ठीक है, कितने, 50 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इस 50 मॉक टेस्ट में हर टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, 50 ही, जैसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, जैसा एग्जाम होगा उसी प्रकार का फुल लेंथ होगा, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के मिला के क्वेश्चन रहेंगे, है ना, एक सब्जेक्ट के नहीं, जितना जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया उन टॉपिक्स के मिला के कितने, 50 क्वेश्चन, जैसा एग्जाम होगा उसी पैटर्न पर आपको कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आंसर एग्जाम पैटर्न के ऊपर 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, है ना। तो आपको कितने में मिलेगा, मात्र 250 रुपये के अंदर आपको 50 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इतने मॉक टेस्ट आपको कहीं कोई, और क्वेश्चन आप देखना लेवल जैसा IPS के अंदर पूछे जाता है उसी पैटर्न से आपको, है ना, अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर टेस्ट पेपर नंबर 1 में है तो वो सेकंड में नहीं होगा, हर बार नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे आपके क्या
मतलब कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आप और मतलब उनसे इम्प्रूव हो आपका, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लेने के लिए वही आपको अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर में जाना है, ठीक है। डाउनलोड कहाँ से करना है, गूगल प्ले स्टोर से। या फिर आपको कुछ डाउट है तो इन दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इन दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं, 9131387204, 7693812471, ठीक है। दोस्तों लास्ट ईयर का जो हमारा IBPS का रिजल्ट है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है गौरव कुमार, इनकी IBPS AFO फर्स्ट रैंक थी, है ना। IBPS इनकी फर्स्ट रैंक है ना, IBPS के अंदर AFO के अंदर इनकी फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया, ठीक है। गौरव पाटीदार। दूसरी स्टूडेंट हमारी कैनरा बैंक में अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, दीक्षा रंगनाले, ठीक है, भारत भूषण, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा NSC के अंदर ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सिलेक्शन हुए हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर, किसी भी एक इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट सिलेक्शन है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर। तो आपको एक बेहतरीन से कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप क्या करना है, आपको सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल ID डालना है। इसका बाद स्टोर ओपन हो जाएगा तो आप मॉक टेस्ट दे के देख सकते हैं। डेमो भी अवेलेबल है ना, मॉक टेस्ट का डेमो अवेलेबल है। एक टेस्ट आप देख के देख सकते हैं कि किस तरह से मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। वीडियो के अंदर भी आप डेमो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री वीडियो भी आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अपनी तैयारी को आप बेस्ट से बेस्ट दें कि, है ना, कम से कम समय 3 से 4 मंथ में आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। इससे मैंने प्रयास किया है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, अब कुछ स्टूडेंटों के डाउट थे कि हमारे, है ना, हर सेमेस्टर के अंदर, है ना, परसेंटेज जो है कि ओवरऑल सेमेस्टर के अंदर चाहिए या हर सेमेस्टर। स्टूडेंटों के डाउट क्या थे, कुछ स्टूडेंटों का ये डाउट है कि हर सेमेस्टर में 60% चाहिए ओवरऑल। तो देखो भाई, ओवरऑल 60% चाहिए ना, हर सेमेस्टर में नहीं। आपकी डिग्री ओवरऑल 60% से पास आउट होना चाहिए। पहला डाउट क्लियर हो गया, हर सेमेस्टर में नहीं, ओवरऑल आपकी कितना होना चाहिए। तो आंसर है फाइनल जो एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। और ST जनरल OBC के लिए, है ना, और SC ST के लिए 55% होना चाहिए भाई, है ना, 55% जो कैटेगरी वाले दिए हैं। क्लियर है, एग्रीगेट परसेंटेज। दूसरा डाउट, क्या सर हम अदर स्टेट के UP वाले, बिहार वाले, क्या वो भर सकते हैं? यस, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं ना, वो किसी भी राज्य का हो। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के लोग ही भरेंगे, वो किसी भी राज्य का हो, चाहे UP का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे राजस्थान का हो, किसी भी राज्य का हो, वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। दूसरा डाउट हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हम पेपर हिंदी इंग्लिश में, देखो जनरली IBPS AFO का भी आपको देखा हो हिंदी इंग्लिश के अंदर आता है, तो यहाँ भी किस में आएगा, हिंदी इंग्लिश में, है ना। हर पेपर 2 लैंग्वेज में तो आता ही आता है, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ भी डबल लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा। और स्टूडेंटों के डाउट थे, ठीक है। एक ये डाउट हो गया 60% वाला, ठीक है, ये डाउट हो गया, ठीक है, कि दूसरे राज्य के भर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा, तो आंसर पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। तो आपको अगर और भी कुछ डाउट लगता है कि इससे रिलेटेड सर, है ना, कुछ भी डाउट है तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जय हिंद।